कोई भी काम हमने लाए, कोई भी काम हमने लाए, ये काम हमने लाए। लेकिन मालेगांव शहर के अंदर मुझे लगता, मालेगांव शहर में जब अंधेरा था तो ये प्राइवेट बिजली कंपनी किसने लाया, कौन से पक्ष के नेता ने लाया, आजी आमदार ने लाया या माजी आमदार ने लाया? ये आवाम को क्यों नहीं बोलते है कि भाई ये बिजली कंपनी हमने लाए? न्यू हाशमी दूध डेयरी प्रोप्राइटर शहजाद भाई, हमारे यहाँ रोजाना सुबह शाम बेहतरीन क्वालिटी में दूध, असली घी, छाछ, दही और अमूल प्रोडक्ट के तमाम मिल्क कोल्ड ड्रिंक मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, शौकत होटल के बिल्कुल सामने, बदर का बाड़ा, मालेगांव। न्यू हाशमी दूध डेयरी प्रोप्राइटर शहजाद भाई। आज मालेगांव में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। मालेगांव शहर में मेरे अपने दोस्त, जो मुझे लगता है हमेशा सोशल एक्टिविटी में रहा करते हैं, लोगों के कुछ किसी भी काम के लिए दौड़ भाग किया करते हैं, आज मेरे एक अपने दोस्त ने वाहिद दुलार न्यूज़ चैनल जो उन्होंने शुरू किया, आज उनके डायरेक्टर अपने हबीब दुलार, जो मेरे अपने दोस्त भी है और एक जानी मानी शख्सियत भी है, इन्होंने आज जो न्यूज़ चैनल मालेगांव शहर में शुरू किया, उसके लिए उनको मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की तरफ से, और मैं खुद भारतीय जनता पार्टी में महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ, यहाँ का जिले का अध्यक्ष भी हूँ और रुकन हज कमेटी हूँ। मैं हमारी पूरी टीम और हमारी पार्टी की तरफ से मालेगांव शहर के आवाम की तरफ से इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने आज जो मालेगांव शहर में एक चैनल के जरिए मालेगांव शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार होता है या गरीब आवाम की जो तकलीफें हैं, उसके ताल्लुक से मुझे उम्मीद है और इनको मैं बोलना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार के ऊपर आप आवाज जरूर से जरूर उठाए, ना ही किसी के दाब दबाव में। नहीं तो होता है क्या मालूम है, क्या बहुत सारे चैनल ऐसे हैं, मुझे लगता है कुछ गोदी मीडिया जैसे जिसको बोला जाता है, कुछ नेताओं ने उनको अपने अंडर में लेके काम करता है। तो जो असल हकीकत है, मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि आप असल हकीकत जो है एकदम धड़ल्ले पे डेयरिंग से जो आवाम की बात है आवाम के सामने लानी चाहिए। और मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। आज जैसे मालेगांव शहर में 165 करोड़, तलवाड़ा डैम, उर्दू घर, बस स्टैंड के सामने जो ब्रिज है, ख्वाजा गरीब नवाज, उर्दू मीडिया सेंटर, आज मालेगांव शहर के हालात ये है, कुछ लोगों का मानना है तुम कुछ मत करो हम तुम्हारे साथ है, और कुछ लोग तो ऐसे अंग्रेजों के साथ सरकार में रहे पार्टी चलाए, उनके तो मंशा ये है कि झूठ को इतना चिल्ला चिल्ला के बोलो कि वो भी सच लगने लगे। जैसे आपने देखे कि मालेगांव शहर के अंदर आज 3-4 दिन से एक मामला बहुत चल रहा है कि भाई तुम्हारा 13 फाटे का एक ब्रिज और तुम्हारा सोनगांव फाटे का ब्रिज, उसके बाद में तुम्हारा 40गांव फाटे का ब्रिज, इसके ऊपर मालेगांव शहर के अंदर एक बहुत बड़ी बहस चल रही है, बहुत बड़ी चर्चा चल रही है। कोई बोलता है हमने लाया, हमारे यहाँ के आमदार बोलते हैं मैंने लाया, और कुछ लोग बोलते हैं हमने लाए। तो ये सब लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और पूरा हिंदुस्तान जानता है, मालेगांव भी जानता है, आज दिल्ली से लेकर दिल्ली तक सरकार किसकी है। मेरा बोलना ये है, ठीक है आप अगर काम कर रहे अच्छी बात है, और गांव में विकास डेवलपमेंट करना चाहिए, अच्छी बात है, उसकी हम भी तारीफ करते हैं, लेकिन आप कम से कम इतना एहसान फरामोशपना मत करो कि भाई किसने दिया। आपने एक लेटर अगर आज डाल दिए और 10 साल के बाद अगर कोई हमारे जैसा कोई कार्यकर्ता है, कोई पदाधिकारी या इसको हमारे कोई खासदार आमदार काम करता है, तो आप बोलेंगे कि हमने लेटर लगाया तो काम हो गया। तो ऐसा नहीं है, कोई भी काम के लिए अगर आपने लेटर लगाया तो उसको फॉलो अप करना पड़ता है, उसके पीछे लग के काम के लगे रहना पड़ता है, जब जाके वो काम होता है। और यहाँ के आमदार साहब को मैं बता देना चाहता हूँ और उनके कुछ कार्यकर्ताओं को बता देना चाहता हूँ कि आप ठीक है, आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में आया, किस में आया पता नहीं मुझे, आपके बोलने के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ठीक है आपने अगर निवेदन दिया है ना, तो निवेदन क्या घूमता है कि फला आदमी का लेटर आया है, अब आया आपको पता आया नहीं आया, लेकिन काम करने के लिए असल में आज हमारे पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ डॉक्टर सुभाष भामरे है, जो खासदार है हमारे मालेगांव शहर के, और आप यहाँ के आमदार हो, आप अपने प्रदेश में ही काम कर सकते हो, ना कि नेशनल हाईवे के रिक्वायरमेंट आप यह निधि कहीं से ऊपर से ला सकते हो, क्योंकि राज्य सरकार का नहीं है, केंद्र सरकार का काम है। और केंद्र सरकार में आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने खासदार जो माननीय माजी सुरक्षा राज्य मंत्री पे थे और अभी हमारे खासदार साहब भी बराबर, लेकिन किसी कारण से आज वो दिल्ली में अधिवेशन चालू है, वो दिल्ली में 4-5 दिन के बाद दिल्ली से यहाँ आएंगे, एक पत्रकार परिषद हम जरूर लेंगे, और उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे प्रतिनिधि बोल के आप एक बाइट दो और मालेगांव शहर के आवाम को असली बात बताओ। लेकिन मुझे एक लगता है कि भी मालेगांव शहर के अंदर जो चल रहा है, कोई भी काम हमने लाए, कोई भी काम हमने लाए, ये काम हमने लाए, लेकिन मालेगांव शहर के अंदर मुझे लगता, मालेगांव शहर में जब अंधेरा था
तो ये प्राइवेट बिजली कंपनी किसने लाया, कौन से पक्ष के नेता ने लाया, आजी आमदार ने लाया या माजी आमदार ने लाया, यह आवाम को क्यों नहीं बोलते है कि भाई ये बिजली कंपनी हमने लाया। तो इसका मतलब ये है गांव को लूटने का काम इन्होंने किया है और गांव को गुमराह करने का काम इन्होंने किया है। तो ये आवाम को एक सोचने वाली बात है। आवाम आज जागरूक हो चुकी है, आवाम इनके झांसे में मुझे लगता है अब नहीं आने वाली है। मेरी ये यहाँ के नेता जो अपने आप को नेता मानते हैं, आप लोगों के नेता, इनसे आप ये सवाल करो, भाई ठीक है तलवाड़ा डैम वो बोलता मैंने लाया मंजूरी करके, आप बोलते 165 करोड़ रुपए मैंने लाया, आमदार साहब बोलते। लेकिन उनसे आप ये पूछो भाई कि भी बिजली कंपनी, प्राइवेट बिजली कंपनी जो आज मालेगांव शहर के आवाम के ऊपर जो ढोपी गई है ना, तो इसके ताल्लुक से आजी आमदार हो या माजी आमदार हो, ये खुद कोई आवाज क्यों नहीं उठाता कि भाई कंपनी हमने लाया। मेरा एक इनसे सवाल है और पब्लिक की तरफ से भी मेरा इनसे सवाल है। पब्लिक भी यही चाहती है, भाई जैसे सब मामला तो चल रहा है, सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बिजली कंपनी ताल्लुक से कोई बोलता क्यों नहीं। तो इसका मतलब हम क्या समझे, ये बिजली कंपनी साठ गांठ करके मालेगांव शहर के आवाम और बुनकरों को बर्बाद करने के लिए इन्होंने जो भी मुझे लगता है अंदर से साठ गांठ करके काम किया है, इसके ऊपर इनकी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा शक और एक बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि सब चीज के ऊपर आप आवाज उठाते हो, लेकिन पावर कंपनी, बिजली कंपनी के ऊपर आप आवाज क्यों नहीं उठाते। एक बहुत बड़ा अपने आप में एक सवाल है। तो इससे हम क्या समझे और पब्लिक क्या समझे, इसको आप लोगों ने वादे करना चाहिए और पब्लिक ने इनसे सवाल करना चाहिए कि आप तो लड़ रहे होते हैं, जिसके भी काम को अपना काम बोलते हो, इसके ऊपर पब्लिक ने इनसे सवाल करना चाहिए। MS शिवाजी रामचंद्र पवार ज्वेलर्स, हमारा पता 5 कंदील मालेगांव। सोने चांदी और असली हीरे के जेवरात का खजाना निहायत ही मुनासिब दामों में। बेहतरीन सोने चांदी और असली हीरे, एक बार जरूर तशरीफ लाइए। मुनासिब भाव के जेवरात भी और मुनासिब कीमत में मेकिंग मजदूरी पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। MS शिवाजी रामचंद्र पवार ज्वेलर्स, हमारा पता 5 कंदील मालेगांव।